हेलो दोस्तों, अनिल फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फोर्थ सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में लॉन्ग ड्रग मतलब इतने स्ट्रक्चर बड़े बड़े होते हैं उनको मेमोराइज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको उसके साथ ट्रिक बताऊंगा। वो आप लोग छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर के साथ आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपको बेसिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए कि बेसिक केमिस्ट्री में आपका जो पीरियोडिक टेबल आता है, हेटेरोएटम के बारे में आता है, इन सब के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में काम आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट में हम लोग पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट जो आपके काम के हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको नहीं पढ़ना है, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा पीरियोडिक टेबल आप रट लो और पूरा आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आपके काम का है उसी के बारे में, कॉमन एलिमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है जो आपके ड्रग में काम आएगा। तो फर्स्ट में हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर आपका आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर आपका आ जाता है बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, फिर कार्बन के बाद आ जाता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आपका आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, फिर आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आपका आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन। बस इतने के ही बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको पता होना नहीं चाहिए। मतलब पता होना चाहिए पर इसके मतलब इतना काम का है आप लोगों के लिए जो जरूरी है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, इसमें 8 जोड़ दोगे आप 12 हो जाएगा, इसका 5 होता है, इसमें 8 जोड़ दोगे तो आप 13 हो जाएगा। वैसे ही कार्बन का 6 होता है, इसमें 8 जोड़ दोगे आप लोग 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसमें अगर आप 8 जोड़ दोगे 15 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें अगर आप 8 फिर जोड़ दोगे 16 हो जाएगा। वैसे इसमें फ्लोरीन का 9 होता है, इसमें 8 आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 17, फिर 18 जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाएगा 35। वैसे यहाँ हीलियम का 2 होता है, इसमें आप 8 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, फिर इसमें आप 8 जोड़ दोगे 18 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एटॉमिक नंबर को मेमोराइज कर सकते हो। तो ये कॉमन एलिमेंट है, इनके आप लोगों को आना ही चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके ड्रग के लिए। इतना तो आप लोग लिख लोगे, कॉपी में लिखते चलना, जैसे मैं पढ़ाते चलूँ आप लोग कॉपी में इस चीज को लिखते चलना, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किसी भी चीज के बारे में। तो आप पीरियोडिक टेबल का ये एलिमेंट याद रख लीजिए। उसके बाद अब वैलेंसी का एक अलग ही वो फंडा है, आपको अभी नहीं बता रहा हूं, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन लिख दूं तो ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर होते हैं, इसकी 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ दूं नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है, 3 वैलेंसी होती है इसकी। तो ये वैलेंसी वाला फंडा एक अलग ही है, जो इनके लास्ट में ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हम लोग इसका वैलेंसी निकालते हैं। तो ये कॉमन सी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है ये। अगर मैं फ्लोरीन पे करूँ कितने लोन पेयर होते हैं, तो 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास। तो ये बेसिक सी चीजें किस ग्रुप में आता है, ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बता दिया, और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एटॉमिक एटम, उनके बारे में आप लोगों को बता दिया। अब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो ड्रग बनते हैं मेनली कार्बन तो कॉमन ही होता है, एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ दो। हेट्रो एटम का मतलब ही होता है, क्या होता है, अगर आप लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आप लोग हेट्रोसाइक्लिक अलग अलग करो इसको। अगर आप डिवाइड करोगे तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो हेट्रो मतलब हेट्रो एटम से आप लोग केमिस्ट्री में हेट्रो एटम। अब हेट्रो एटम क्या होते हैं, हेट्रो एटम में आते हैं आपके ऑक्सीजन,
सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फास्फोरस अधिकतर नहीं आता है, 3 ही एटम मैक्सिमम आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। साइक्लिक का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें कोई हेट्रो एटम आके जुड़ जाए तो उसको बोल देते हो आप लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो ये हो जाता है आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में। अब हेट्रो एटम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हेट्रो एटम का क्या रोल होता है। अगर आप लोगों को हेट्रो एटम दे रखे, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का मतलब तो समझ में आ ही गया कि अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका हेट्रो एटम आ जाए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये कॉमन स्ट्रक्चर है जो सबको आप लोगों को पता होगा, आधे लोग तो समझ ही गए होंगे देख के ही कि ये होता है आपका पाइरीडीन। 6 मेंबर रिंग में अगर नाइट्रोजन लगा हो तो पाइरीडीन बोलते हैं। ये आता है आपका हेट्रोसाइक्लिक में। मैंने जो अभी बताया आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर हेट्रो एटम लगा हो तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अब इसका प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं कि किसको प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, क्यों दोगे, इसका काम अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों को पढ़ना है प्रेफरेंस ऑर्डर, उसके बारे में बता रहा हूं। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर आपको नंबरिंग करना हो तो सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन को लिखोगे, फिर सल्फर को लिखोगे, फिर नाइट्रोजन को लिखोगे, फिर फास्फोरस को लिखोगे। लिखोगे कैसे? ऑक्सीजन को क्या बोलोगे? ऑक्सा बोलते हैं। सल्फर को क्या बोलते हैं? थाया बोलते हैं। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? एजा बोलते हैं। और फास्फोरस को बोलते हैं फास्फा। फास्फा अधिकतर आपको फास्फोरस मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका एक ही ड्रग है जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट मिलेगा, साइक्लोफास्फामाइन। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप लोग आगे पढ़ोगे, साइक्लोफास्फामाइन जो एक एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, बस एक ही उसमें मिलेगा। बाकी आपको जो कॉमन एटम मिलेंगे, हेट्रो एटम, ये ही अधिकतर स्ट्रक्चर में मिलेंगे। अभी आपको रिवीजन कराऊंगा आगे के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में पूरा देखेंगे हम लोग। कॉमन बेसिक वाला, ऐसा नहीं कि आज आपको ड्रग बता दूंगा, ड्रग नहीं बताऊंगा, ड्रग नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा। थोड़ा सा डिले हो गया, आपका एग्जाम भी अभी कुछ यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल दे दिया है, कुछ ने नहीं दिया है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और ये बता देता हूँ, फर्स्ट यूनिट में नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आपका थ्योरी वाला पार्ट है पूरा। मैं आपको हैंड रिटन नोट, जैसे इसी चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स के वीडियो मिलते हैं, उसमें मैं आपको वो कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जो समझाने वाला पार्ट है, अब ड्रग को तो हैंड रिटन नोट्स में अगर बताऊंगा कि ड्रग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सेटअप इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको ड्रग के बारे में, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, तो ऑर्गेनिक में कहाँ दिक्कत आ रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बोहाइड्रेट का ले लो। अब कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं एक कॉफी में बनाता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए C6H12O6, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब यहाँ पे ये इस फॉर्म में बना दिया। अब जब कॉफी में बनाते हैं तो इसका एपीमर बनाते हैं, जैसे C2 एपीमर बनाया, कुछ भी बनाया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ऐसे बच्चों को चीजें डायरेक्टली क्लियरली समझ में आती है, इसीलिए ये सेटअप मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो किसी भी चीज को समझने के लिए। अब जो कॉमन जैसे रिंग साइज होता है, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो आप लोग रिंग साइज के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो जो रिंग साइज होता है उसको कैसे पहचानोगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ एक ट्रिक बता देता हूं आप लोग। ट्रिक आपको ट्रिक बोल सकते हो, या आपको एक बुकों में भी मिल जाएगा। जैसे आपको फोइस नाम की एक बुक आती है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, थोड़ा सा मोटी वाली बुक है, तो किसी भी चीज को लॉन्ग देख के डरना नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी मिल जाएगी आपको। अलग अलग और भी बुकें आती हैं, रेफरेंस बुक है, तो उसमें आप लोगों को चीजें क्लियरली मिलती है, उसमें ड्रग के बारे में पूरा आपको अच्छे से मिलेगा, तो आप लोग उससे भी देख सकते हो। बाकी शॉर्ट उसमें चाहिए पूरा वीडियो तो आप वीडियो को देख सकते हो। इट ऑल इन इपोक। अगर आपको रिंग पहचानना है, कितने मेंबर्ड रिंग है, जो आपकी रिंग है कितने मेंबर्ड है। मेंबर्ड का मतलब अभी आपको बताऊं, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है,
ठीक है, इनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? अगर हेटेरो एटम के जस्ट बाद, आफ्टर हेटेरो एटम क्या आ रहा है आपका? इर आ रहा है, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग होगी। 8 आ रहा मतलब 4 मेंबर्ड रिंग होगी। ओल आ रहा मतलब 5 मेंबर्ड रिंग होगी। इन आ रहा मतलब 6 मेंबर्ड रिंग होगी। इप आ रहा मतलब 7 मेंबर्ड रिंग होगी। ओक आ रहा मतलब 8 मेंबर रिंग होगी। मतलब इसको याद रख सकते हो, इर एट ऑल इन इपोक, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रिक है, इर एट ऑल इन इपोक, मतलब 3-4 बार पढ़ोगे चीजें याद रह जाएगी। सुबह के टाइम 2-3 बार देखना, शाम के टाइम 2-3 बार देखना, ऐसे एक वीक देखते रहोगे आपको माइंड में वैसे ही याद हो जाएगा। इर एट इल ऑन इपोक, ठीक है। अब रिंग मेंबर के बारे में पता चल गया। अब इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। जैसे आप लोगों ने एजिरिडीन नाम का एक ड्रग सुना होगा, जो एंटी कैंसर ड्रग है, एजिरिडीन। अब एजा मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, नाम से पता चल रहा है। इर मतलब होता है 3 मेंबर्ड रिंग। तो आपको क्या करना है? 3 मेंबर्ड रिंग में आपका नाइट्रोजन लगा देना है। जस्ट ये आपका 3 मेंबर्ड रिंग है, उसमें अगर आप नाइट्रोजन लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका एजिरिडीन। ऐसे ही कॉमन ड्रग, बहुत ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। अलग अलग करो इसको, एजा मतलब नाइट्रोजन लिख दिया, इर मतलब 3 मेंबर्ड रिंग 1 2 3, ऐसे ही पहचानना पड़ेगा बस। ऐसा अलग से कुछ भी नहीं है इसमें पहचानने के लिए। और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। जैसे आपका कॉमन सा स्ट्रक्चर है एक, जो आप लोगों ने देखा होगा, इसको आप लोग क्या बोलते हो? पाइरोल, ठीक है, पाइरोल इसको बोलते हैं। अब पाइरोल कैसे? देखो लास्ट में ओल आ रहा, ठीक है, ओल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। अब इसका कॉमन नेम भी हो सकता है आप एजा ओल, एजा मतलब नाइट्रोजन, ओल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग, जो अभी आपको पिछला देखना, अभी जो पढ़ाया था इर एट ओल इन इपोक, जिसमें देखा था, लिख देता हूं ऊपर, इर एट ओल इन इपोक। और ड्रग की टेंशन मत लेना, आप लोगों को ऐसे पूरा याद हो जाएगा। बस वीडियो लास्ट तक बने रहना, जो भी वीडियो देखो अच्छे से देखना, रिपीटेड देखना अगर समझ में ना आए तो। 5 6 7 8, तो इसमें देखो आप लोग, आपको कॉमन सी चीज दिख रही होगी, इर मतलब 3, ओल मतलब 5। तो हमने क्या देखा? इसका फेमस नाम है पाइरोल, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जैसे एजा, एजा मतलब नाइट्रोजन, ओल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 मेंबर्ड रिंग में अगर नाइट्रोजन हो तो इसको एजोल बोलते हैं, या इसी का फेमस नाम हो जाएगा पाइरोल। और आगे देखते हैं। ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे दे ऐसा, उसका नाम आप लोग बताना। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करना है? वहां से नंबरिंग करना है, ऐसे मत कर देना नंबरिंग 1 2, ये कॉमन है, मतलब आप लोगों को इतना पता होना है, ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। अपन को वहां से करना है जहां पे नियरेस्ट हेटेरोएटम दिखे आपको पास में। जैसे 1 2 3 4 पे आ रहा, अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो आपको दूर पड़ेगा, पर जबकि आप नंबरिंग यहां से करोगे, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 4 5, ठीक है। अब देखो 1 3, अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4, ये दूर आ रहा था नाइट्रोजन, तो नंबरिंग कहां से करना है? जहां से नियरेस्ट हेटेरोएटम, जो दूसरा हेटेरोएटम पड़े वहां से आपको पास लगे। तो हेटेरोएटम से स्टार्ट करना है। ऑक्सीजन हमने प्रेफरेंस ऑर्डर में देखा था, प्रेफरेंस ऑर्डर में हमने क्या दिया था कि पहले किसको देना है? ऑक्सीजन को देना है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 3 दोनों पे हेटेरोएटम में, तो 1 3 लिख दिया। पहले किसको लिखोगे? ऑक्सा, क्योंकि आपका क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्साथाया, ठीक है, ऑक्साथाया एजोल, 5 मेंबर रिंग है तो ओल लगा दिया, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 3 ऑक्साथायाजोल। आया समझ में? देखो कैसे लिखा,
1 पे भी हेटेरोएटम है, 3 पे भी हेटेरोएटम है, दोनों पे हेटेरोएटम है। तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्सा। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, एजा। एजा। तो दोनों वोवेल एक साथ आ रहे हैं तो एक को ही लिखते हैं दोनों में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओक्सा, ठीक है, ओक्सा, एजा, ओल। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-ऑक्साजोल। ऐसे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये कॉमन हो गया, आप लोग डबल बॉन्ड अपने हिसाब से लगा लेना है ना, जस्ट कॉमन बता रहा हूं आपको कैसे करना है आपको। अब अगला हेटेरोएटम देखते हैं हम लोग बना के। 5 मेंबर रिंग बना लो फिर से। पहले मेंबर रिंग बना लिया करो, उसके बाद जो भी लगाना है लगा दिया करो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आप ऑक्सीजन के बगल में डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगा रहे हो। क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो रहा है जो ऑलरेडी फुलफिल है। सल्फर का वैलेंसी 2 होता है जो ऑलरेडी फुलफिल है, तो वो पे वहां पे नहीं लगा सकते। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा आप लोग बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को क्लियर करिए। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, पर जब तक कमेंट नहीं करेंगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको नंबरिंग करना है, मैंने बोला था जहां पे नियरेस्ट हेटेरोएटम करके देखो, 1 2 3 4 5, यहां से ये तो पास पड़ रहा 3 पे, पर अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, यहां से नाइट्रोजन पास पड़ रहा है जो इसके जस्ट पास है। तो हमें नंबरिंग जहां से नियरेस्ट पड़े, ये 2 पे पड़ रहा है, तो इसलिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 और आपका 5। अब लिखोगे कैसे इसको केमिस्ट्री के उसमें, अगर आपको नाम बनाना है तो पहले लिख लो पोजीशन, जो नंबरिंग हमने की थी 1 2 4। प्रेफरेंस ऑर्डर किसको दोगे, ऑक्सीजन को ऑक्सा। फिर क्या आ जाएगा आपका, सल्फर को क्या बोलते हो, थाया, ठीक है। फिर नाइट्रोजन को क्या बोलते हो, एजा। अब दोनों वोवेल, ठीक है, थाया और एजा एक साथ नहीं लिख सकते ना दोनों वोवेल को, ये तो कॉमन सी बात है ना, बचपन में पढ़ते हैं। तो इसलिए एक को कट करके एक को लिखते हैं थाया, फिर क्या है, एजा, ऑक्सा, थाया, एजा। नाइट्रोजन को लिखा, फर्स्ट में ऑक्सीजन को लिखा, फिर सल्फर को लिखा, फिर नाइट्रोजन को लिखा, और 5 मेंबर देंगे तो लिख दिया ओल। इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा 1 2 4 ऑक्साथायाजोल। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से वीडियो को देखना अगर समझ में ना आ रहा हो तो, क्योंकि बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूं जो आपको नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा बाईसाइक्लिक की नंबरिंग देख लेते हैं। अगर बाईसाइक्लिक की आपको नंबरिंग करना हो तो बाईसाइक्लिक की नंबरिंग कैसे करते हो, शायद थर्ड सेम का जो मेरे को पता है आरजीपीवी वालों का रिजल्ट आ चुका है, तो शायद सबका अच्छा ही रहा होगा। फोर्थ सेम से आपका, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है फोर्थ सेम का, तो उसका भी जल्दी आप लोगों का जो एग्जाम में आने वाला है, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा, जितनी जल्दी हो सके मैं सिलेबस करूं। पर फोकस जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाते हो। तो बेसिक चीजों को, जो बेसिक मोइटी है उसको पकड़ के चला करो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिखाओ। और एग्जाम में कैसे लिखना है इसका वीडियो में बनाऊंगा, ताकि आपको क्लियरली चीजें रहे कि आपको लिखना कैसे। आपको सब कुछ आता है फिर भी सर बैक आ जाते हैं, क्यों आते हैं बैक, इसका रीजन आप लोगों को बताऊंगा बाद में, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ते तो, पर पढ़ाई को कैसे पढ़ना है ये आप लोगों को नहीं पता है। बाईसाइक्लिक मतलब अगर 2 रिंग एक साथ आ जाए, फॉर एग्जांपल के लिए बेंजीन, दोनों बेंजीन को एक साथ जोड़ दो, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, दोनों बेंजीन को एक साथ जोड़ दिए तो नेप्थिलीन बोलते हो। तो नंबरिंग हमेशा टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन से स्टार्ट करना है, 5 6 7 8 ऐसे ही करते हो ना, या यहां से कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं आप लोग नेप्थिलीन। तो बाईसाइक्लो में हम लोग क्या करते हैं कि या तो टॉप पोजीशन से नंबरिंग करते हैं या फिर बॉटम पोजीशन से नंबरिंग करते हैं।
तो इन चीजों का बाईसाइक्लिक में आप लोग ध्यान रखिएगा। टॉप से नंबरिंग करोगे या बॉटम से नंबरिंग करोगे। आपको कुछ फेमस नाम बताता हूं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, देखे भी होंगे बाईसाइक्लिक केमिस्ट्री में। बाई का मतलब होता है दो रिंग, बाई मतलब होता है टू, साइक्लिक मतलब होता है साइक्लिक स्टिक, साइक्लिक जो भी रिंग होता है आपका, दो रिंग आपस में जुड़ी हो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक। अब इसमें आपको एक फेमस स्ट्रक्चर बताता हूं, आप लोग खुद बोल दोगे उसका नाम देखते से ही, इमेजिन करना। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना, बहुत दिन में बना रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अगर यहां पे मैंने OH लगा दिया तो नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखना कमेंट में, है ना। 1 नेप्थोल या अल्फा नेप्थोल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन को ही बोलते हैं अल्फा वाला। ठीक है, अल्फा देते हैं जैसे नंबरिंग करते हैं फर्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, वैसे ये फर्स्ट वाली पोजीशन को अल्फा वाली पोजीशन देंगे, ये वाली आपकी बीटा हो जाएगी। ऐसे फ्यूज्ड पोजीशन के जस्ट साइड में अगर करोगे नंबरिंग तो फर्स्ट को दोगे अल्फा या 1 नंबर, तो इसी को बोलते हैं या तो 1 नेप्थोल बोल दो आप लोग या अल्फा नेप्थोल बोल दो। ठीक है, नेप्थिलीन है, ठीक है, नेप्थिलीन के साथ क्या जुड़ रहा है आपका OH ग्रुप, और अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल, तो इसलिए लिख दिया नेप्थोल। ठीक है, अब ऑल समझ के 5 मेंबर रिंग मत समझना यहाँ पे। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है बाईसाइक्लिक वाला। मैंने बोला था हेट्रोएटम के जस्ट बाद, नेप्थोल कोई हेट्रोएटम है, नेप्थ है ये नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये हटा के मैं यहां से OH अगर इस पोजीशन पे लगा दूं तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बोलो, बीटा नेप्थोल, या इसी को बोलते हो आप लोग 2 नेप्थोल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप लोगों को चीजों को देखना है। अब आगे एक स्ट्रक्चर बताता हूं आप लोगों को। हम लोग मेनली नंबरिंग सीख रहे हैं, ठीक है, कहां से कैसे नंबरिंग करना है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जब आप लोग कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो वहां पे क्या आ जाता है, उसका नंबरिंग आ जाता है, मतलब IUPAC नाम आ जाता है, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। बेसिक कंसेप्ट से उसको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि पेंटोपेराजोल, रेबिपिराजोल, इनके इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर होते हैं कि मतलब आप लोग ऐसे माइंड में कितनी बार पढ़ोगे तो भी क्लिक नहीं होते, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो सब चीज याद नहीं रख सकते। एक टॉपर भी होगा तो भी नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने जिस टाइम मेरे जीपेड नाई पर दिया था, मैंने खुद ने सब कुछ याद नहीं रख सकते, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो बेसिक चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। बेसिक मोइटी पकड़ो, उसी से आंसर टिक कर दो। तो मैं क्या बता रहा था, स्ट्रक्चर का नंबरिंग बता रहा था। ठीक है, ये आपका हेट्रोएटम लगा दिया यहां पे। ठीक है, अब नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4। ठीक है, हेट्रोएटम से स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रेफरेंस उसी को देना। अब यहां से करने मत लग जाना कि सर यहां से क्यों नहीं कर सकते। कार्बन के कंपेयर में नाइट्रोजन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर किसको देना है, क्यों देते हैं, ये सब आप लोगों के बेसिक सी चीजें आप लोग का खुद से देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इन सब चीजों का एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एक अलग पार्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं आता पर आपको जानने के लिए जरूरी होती है। तो इसका नाम होता है आपका क्यूनोलिन। क्या नाम होता है, क्यूनोलिन। अब इसका नाम ऑलरेडी फेमस है इस नाम से, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूनोलिन। अगर यही नाइट्रोजन, ठीक है, यहां से नाइट्रोजन आप लोग रिमूव कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन लगा दो, तो इसका नाम हो जाता है आइसोक्यूनोलिन। नंबरिंग यहीं से करोगे। अब ये मत बोलना नंबरिंग सर यहां से कर सकते, फ्यूज्ड पोजीशन के जस्ट साइड से करना। बाईसाइक्लिक में ये करना है, फ्यूज्ड पोजीशन के जस्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है। पर एक स्ट्रक्चर प्यूरिन का आप ऐसा देखोगे, प्यूरिन, ठीक है, आप लोगों के बेस में आता है। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन वाले में, तो प्यूरिन का देखोगे तो इसके फ्यूज्ड पोजीशन की भी नंबरिंग होती है।
अब उसकी फ्यूज्ड पोजीशन की नंबरिंग क्यों करते हैं ये प्यूरिन वाले पार्ट में आप लोगों को बता दूंगा। नंबरिंग यहीं से करना है 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा आइसोक्विनोलिन। तो ये बाईसाइक्लिक वाला पार्ट भी आप लोगों का हो गया। कुछ स्ट्रक्चर रह गए हो तो मैं देख लेता हूं, बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, कॉमन स्ट्रक्चर जो मैं भूल गया था आप लोगों को बताना, जो कॉमन से स्ट्रक्चर है जिनके नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे स्ट्रक्चर आते जाएंगे आप लोगों के यूनिट में किस टाइप के आएंगे उसका मैं बेसिक पहले आपको कॉमन स्ट्रक्चर बता दिया करूंगा। जैसे आपको कॉमन सा स्ट्रक्चर बेंजीन, अब ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बेंजीन में आप लोगों ने नाइट्रोजन लगा दिया 1 पोजीशन पे, ठीक है, टू पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में, याद रखना हमेशा। अभी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। नाम बता रहा हूं, कॉमन स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके उसके लिए। इसका नाम बेंजीन हो गया। अगर 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन लगाओ तो उसका नाम क्या होगा आपका, पाइरीडीन। 1 2 पे हो तो क्या लिखोगे, पाइरीडेजीन। 1/3 पे हो तो पाइरीमिडीन, और 1/4 पे हो तो पायराजीन। अब याद कैसे रखोगे, इसका बेसिक ट्रिक है डी डास मिड आस, ठीक है। ऐसे याद रखना, 3-4 बार बोलते रहना जब भी फ्री रहो ना आप लोग, जैसे दोस्तों के साथ जा रहा है तो कुछ भी, क्योंकि पढ़ाई का यही कंसेप्ट रखना हमेशा। कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा करो, माइंड में वो चीजें थोड़े कभी कभी क्लिक होना चाहिए, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे, भले कितना ही पढ़ोगे फिर भूल जाते हो चीजें। देखो, डील बोला मतलब डी आ रहा है, देखो इधर डाज बोला मतलब डाज आ रहा है 1 2 पे, मिड बोला ये मिड आ रहा है, एज बोला तो एज आ रहा है। तो आपको बेसिक पाइरीडीन, पाइरीडेजिन, पाइरीमिडीन और पायराजीन ऐसे याद रखना है स्ट्रक्चर को। अगर 1 पोजीशन पे होगा तो पाइरीडीन होगा, 1 2 पे होगा तो पाइरीडेजिन होगा, 1 3 पे होगा तो पाइरीमिडीन होगा, और 1 4 पे होगा तो पायराजीन होगा। ये आपका बेसिक केमिस्ट्री बाईसाइक्लिक पीरियोडिक टेबल, हेट्रोएटम नंबरिंग कहां से करना है, ये सब आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। हमारे यहाँ पानी आ गया।